नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। जैसा कि अभी हमने देखा, परसेंटेज में 2 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। पहली क्लास एकदम बिल्कुल थ्योरी की थी। थ्योरी में मैंने बताया आपको कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, परसेंटेज के मायने क्या है। फिर इसके बाद बेसिक थ्योरी की क्लास में मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बताया था। यूनिट कन्वर्जन का मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, और उसी में मैंने कुछ अलग अलग फ्रैक्शन वैल्यू ली थी जो एग्जाम में काम आती हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उन परसेंटेज वैल्यू को अगर आप याद रखेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा काम बन जाएगा कि जो 2-2 3-3 लाइन में क्वेश्चन होते हैं वो भी आप कर पाएंगे महज 10 से 15 सेकंड में, बड़े से बड़े सवाल को क्रैक कर पाएंगे। फिर मैंने कल की क्लास जो ली, कल की क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था वास्तविक मान और प्रतिशत परिणाम वाला। मुझे उम्मीद है कि आपने वो दोनों क्लासें देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो उनको देख ही लेना है, क्योंकि अगर वो 2 क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको ये वाली क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल जितने क्वेश्चन हो गए थे उससे आगे हम लोग सीखेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि कल हम लोगों ने लगभग 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 11 नहीं किए थे, ये कर लिया था, हाँ 11 कंप्लीट कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन होना है क्वेश्चन नंबर 12। और आपको मैंने बताया था कि सारे अपडेटेड क्वेश्चन जितने बेसिक बनाते हैं, क्वेश्चन जो बेस मजबूत करते हैं, और इसके अलावा जितने भी 2020 से 24 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 24 तक, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आप कंप्लीट टॉपिक एक बार मुझसे पढ़ो, इसके बाद शायद कोई क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि अगर अर्थमेटिक सीखनी है तो अर्थमेटिक सीखने के लिए लैंग्वेज पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। लैंग्वेज पे कमांड का मतलब है कि जो भी वो भाषा बोल रहा है, जो भाषा वो कह रहा है, उस भाषा को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखोगे फिर कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चारों चीजें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लैंग्वेज को लिखना, फिर कैलकुलेशन अच्छी होना मतलब एक्यूरेट होना, उसके बाद आप देखिए 100% आपका आंसर सही आएगा। क्लास की शुरुआत का पहला क्वेश्चन यही है, जिसमें बोला गया है दो संख्याएं पी और क्यू इस प्रकार है कि पी के 10% और क्यू के 5% का योग। तो पी का 10%, पी का 10%, तो आप बोलोगे पी का 10% और क्यू का कितना, 5%। पी का 10% और क्यू के 5% का योग, मतलब इन दोनों का टोटल क्या बताया गया, पी के 15%, पी के 15% मतलब पी का 15% और क्यू के 25%, क्यू का 25%, क्यू का कितना 25% के योग का, देखो के योग का 1/4 है। मतलब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की 1/4 है, तो हम बोलेंगे कि 1/4 है तो इंटू 1/4। ये कैसा है, बराबर है। तो P और Q इस प्रकार है कि P का 10%, Q के 5% का योग, P के 15% प्लस Q के 25% के योग का 1/4 है ये। बोलो ठीक है। तो देखो आप, मैंने लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब कुछ नहीं है, अगर अब आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशन पे अच्छी कमांड है, जोड़ना घटाना गुणा भाग पक्षांतरण, ये सब अगर आपको आता है तो आप बस सीधा आंसर आना है, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पी और क्यू का अनुपात क्या होगा, पी का क्यू से क्या रेशियो है। आप देखेंगे कि का मतलब मैंने कल आपको बताया था, जहां भी का या फिर ऑफ लिखा हो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है पी गुणे 10% प्लस क्यू गुणे 5% बराबर पी गुणे 15% और प्लस क्यू गुणे 25%, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको लिख देंगे डिवाइड या फिर इंटू 1/4, ठीक है। अच्छा, आप अगर देखें तो 4 को यहां ले आए, 4 अगर आप यहां ले आएंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहां भाग में यहां आएगा तो गुणा होगा। गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 चौके 40% पी प्लस 5 चौके 20% क्यू, और ये कितना रह जाएगा 15% पी प्लस 25% क्या, क्यू, ठीक है। अगर आप देखें दोनों साइड क्या है, परसेंटेज सेम है, तो परसेंट अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो परसेंट सब जगह से खत्म हो जाएगा। 15 पी इस साइड आएगा, 40 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 25 पी, और बराबर 25 क्यू लिखा है, 20 क्यू घटेगा तो कितना बचेगा 5 क्यू, ठीक है।
Q को इस साइड ले आना है, 25 को उस साइड ले जाना है, तो मिलेगा P बटे Q बराबर 5 बटे 25। 5 बटे 25 का मतलब होगा 1 बटे 5। बोलो होगा? तो 1:5 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलिए सही है। देखिए मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको इसलिए समझाया, मैं चाहता तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी कर सकता था। मुझे पता है कि ये स्टेप जो लिखा है इसके बाद भी मैं डायरेक्ट आपको ये स्टेप लिखवा सकता था, लेकिन फिर ये स्टेप अगर मैं खा जाता या नहीं लिखता, खाने का मतलब नहीं लिखना, फिर आप सोचोगे खा जाऊंगा, खा नहीं पाऊंगा, खा जाने का मतलब नहीं लिखना, तो नहीं लिखूंगा तो जो बिल्कुल बेसिक से बच्चापन से कनेक्ट हुआ है फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको अपन फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो और मेरा कमिटमेंट पहली क्लास में ये था कि किसी को कुछ भी नहीं आता उसको भी सिखाने का, समझाने का। मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया उसको अपन को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लिखिए, इसके आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। मैंने बोला है आपसे सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, एक पैटर्न, एक टाइप वाइज अपन ने इसमें रखे हुए हैं। बोला गया है एक्स और वाई का रेशियो, एक्स रेशियो वाई अपने को बताया गया है 3 अनुपात कितना है, 4 है, ठीक है। और एक्स वाई के बीच संबंध बताना है। अब अगर एक्स रेशियो वाई 3 अनुपात 4 है तो पहला ऑप्शन अपने को दिया गया एक्स वाई का 75% है। तो मैंने देखा, कल मैंने आपको बताया भी था कि एक्स वाई का 75% होगा। ये निकालते कैसे हैं? मैंने आपको कल बताया था कि ए बी का कितने प्रतिशत है, निकालने का तरीका क्या था, ए बटे बी। कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है, ए बटे बी गुणे 100, ये मैंने आपको कल बताया था। तो आप यहां देखेंगे कि एक्स वाई का तो 3/4 और गुणे 100, तो आप देखेंगे कितना आएगा 75%। 4 का भाग देंगे 25 या 75 या 75, तो 75% आया। तो आपने देखा कि एक्स वाई का 75% है, ऐसा ऑप्शन में दे रखा है। बाकी सब जगह 35, 120, 80 है, आगे कुछ देखना ही नहीं है, सीधा आंसर। भाई जब अपना आंसर आ चुका है तो क्या 10वीं की क्लास है कि 12वीं की क्लास है कि आपको कोई रिटन एग्जाम निकालना है, ज्ञान नहीं देना है, सिर्फ इतना करना है कि जितने में अपना आंसर आ जाए। अपन ने देखा आंसर आ चुका है, पहला ऑप्शन फुल वेरीफाई है, बाकी तो सारे गलत हैं। बोलो बाकी सब क्या है, गलत है। हाँ एक चीज जरूर है कि अगर ये सही है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सही है ही, हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि वाई एक्स है, यहाँ भी वाई एक्स है। तो एक बार आप वाई एक्स भी निकाल लो कि वाई एक्स का कितने परसेंट है, तो आप लिखोगे 4/3 गुणे 100। बोलो निकालोगे? अब 4/3 गुणे 100 लिखोगे तो जवाब आएगा 133.33%। तो अब कंफर्म हो चुका है कि आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। और मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्शन ए ही होना है। लिख गया होगा आपका और समझ में भी आ रहा होगा आपको। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, निसंकोच, गणित में आपको बिल्कुल 100% ओपन माइंड रखना है। कभी ये नहीं सोचना कि हम ऐसा कुछ पूछ लेंगे तो ये क्या सोचेंगे कि इतना कमजोर क्वेश्चन पूछ लिया कि ये तो उनको आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी का लेवल कुछ भी हो सकता है, किसी का बहुत अच्छा है मान लो, तो उसको भी ये नहीं सोचना है कि आप हमसे पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। आप किसी भी किताब से, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आप क्वेश्चन ढूंढ के लाइए, डाउट को इतना बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वो डाउट। चलती बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है और ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। एक्स माइनस वाई का 85%, एक्स प्लस वाई का 25% है, तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? बड़े आराम से समझिए। का मतलब गुणा, इसका मतलब इन दोनों जगह क्या है, गुणा। अब देखो परसेंटेज यहां भी है, परसेंटेज यहां है, काटने को यही काटो, फालतू बढ़ाना नहीं है। अब ये का मतलब गुणा, इस का मतलब गुणा, तो नीचे लिख देता हूं, यहां फिर क्या है, बहुत दिक्कत होगी। एक्स माइनस वाई, का मतलब डायरेक्ट लिखेंगे गुणा, 85% है तो 85% लिख लेंगे, और यहां लिखेंगे एक्स प्लस वाई, का मतलब गुणा, 25% है तो 25% लिख लेंगे। आप देखेंगे 25 परसेंट से परसेंट यहां कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बटे 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अभी ऐसा मत करिए कि आप गुणा करिए अंदर ना, ये तरीका सही नहीं है। कैलकुलेशन को और आसान बनाना है, आप देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है,
5 का भाग देंगे 5 25, 5 का भाग देंगे 17 आएगा। बोलो आएगा। अब ये गुणा अब करोगे तो चीजें आसान लगेंगी। 17 का गुणा करेंगे 17x माइनस 17y, इसका गुणा करेंगे 5x प्लस कितना आएगा 5y। 17 में से 5 जाएगा, जवाब आएगा 12x, और 17y उस साइड ऐड हो जाएगा तो मिलेगा 17 और 5 22। तो x बटे y अगर आप निकालेंगे तो आएगा कितना आपका 22 बटे 12। 22 बटे 12 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का भाग देंगे 11, यहां देंगे तो 6। तो एक्स वाई का रेशियो निकल आया। अब एक्स बटे वाई निकल आया, लेकिन मुझसे ये तो पूछा नहीं है कि एक्स रेशियो वाई बताइए, मुझसे कह रहा है वाई एक्स का कितने परसेंट है। तो वाई कितना है 6, तो 6 बटे 11 गुणे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 बटे 11 कितना होता है 9 सही 1 बटे 11% होता है। ये मैंने आपको बताया है 1 बटे 11 कितना होता है 9 सही 1 बटे 11, और आपको निकालना है 6 बटे 11, मतलब इसका 6 गुना करना पड़ेगा। तो 6 गुना इसका कर देंगे तो 9 छक्के 54, और 54 सही 6 बटे 11%। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 46 के जगह 54 करना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसमें सुधार कर सकते बतौर ऑप्शन। बाकी इसका राइट आंसर 54 सही 6 बटे 11 ही होगा, और इसको आप तुरंत लिख लें। लिखने का समय मैं ज्यादा इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि ये जो फाइल है इस पे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं देने वाला हूं, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ है सब पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत सरल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है। करिए, अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से कर सकते हैं। जैसे बोला गया है 4800, तो 4800 लिखेंगे, का मतलब फिर गुणा। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है सीधा लिखेंगे 1/4, और 15% की वैल्यू लिखेंगे 3/20, फिर का 10% मतलब गुणा, 10% मतलब 1/10। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद 4 का 2 से गुणा होगा 8 आएगा, 8 का भाग जाता है 6 बार, और 6 तिया होता है 18। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखिए इसको। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का x%, ए का मतलब सीधा लिखता हूं मैं यहां गुणा, ए का मतलब गुणा x% बराबर बोला गया है बी का y% है। बोला गया है ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि b का z% क्या होगा। हमें क्या बताना है कि b का z% क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा है। ठीक है, अब आप अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन इस तरीके से मैंने जो कर रखे हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि का मतलब सब जगह क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब चाहे आप ए का गुणा बाई से करो या बाई का ए से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं लिखूं 2 गुणे 3 तो भी वही है, और या फिर मैं लिख दूं 3 गुणे 2, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का ही सेम रिजल्ट आएगा 6। अब वही चीज हम यहां करेंगे कि मुझे निकालना ये वैल्यू है, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे ये ऑप्शन में से किसी से इसकी वैल्यू मैच हो जाए। तो मैं अगर देखूं तो बी का z%, मुझे कहीं भी अगर मैं देखूं जहां भी, तो मुझे बी नजर नहीं आ रहा है कहीं भी ऑप्शन में। इसका मतलब है मुझे बी की वैल्यू यहां से निकाल के, बी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रखनी है। तो बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी बराबर आपको मिलेगा a गुणे x% बटे y%। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं ना, आप ऐसे ही कर लो, फालतू क्यों परेशान होना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अब b की वैल्यू आप यहां रखो, वैल्यू आप रखोगे तो क्या मिलेगा, ax बटे y का कितना मिलेगा z%। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कोई भी ऑप्शन ऐसा है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया तो ये बना, अब आपको ये देखना है कि कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो इससे मैच कर रहा है, जिसमें a x z हो। a y z है नहीं, a x z बटे बाई और सिर्फ 1% तो है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बोलो सही है कि नहीं है? नहीं तो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन करते तो आप बहुत परेशान हो सकते थे। तो ज्यादा दिमाग न लगा के मैंने बहुत सरल दिमाग लगाया और सीधी बी की वैल्यू पुट कर दी, और आप देखो सीधा आंसर ऑप्शन बी एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको और आप लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 1 से 80 तक संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 होगा। तो 1 से 80 तक जाना है अगर आपको, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आप जाओगे, 9 फिर 10। इकाई का अंक मतलब सबसे आखिरी अंक, यूनिट डिजिट। आपको कितना चाहिए? 1। तो 1 में 1 होता है, और कौन सा इकाई का अंक होना चाहिए? 9। तो इसमें भी होता है। तो 1 से 10 तक आप गए तो कितने अंक मिले आपको? 2। फिर आप 11 12 ऐसे आगे बढ़ोगे, लास्ट में कितना आएगा? 19, और यहाँ आएगा 20। तो आप अगर देखें तो आपको ये नहीं ले सकते ये वाला 1, आपको यूनिट देखना है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक तो देखो यहाँ भी यही 1 होगा, और यहाँ भी कितना होगा? 9। तो 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हर जो सीरीज बनेगी 1 से लेके 10 तक की हो या 11 से लेके 20 तक की, इस हर सीरीज में हमें 2 अंक ऐसे मिल रहे हैं जो जिनका आखिरी अंक 1 या फिर 9 है। तो 1 11 ऐसे ही, फिर 21, फिर 31, फिर 41, फिर 51, फिर 61 और फिर 71। सभी जगह कितने मिलेंगे? 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टोटल 16 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 1 या फिर कितना है? 9 है। अब इकाई का अंक 1 या 9 है, जबकि हमें टोटल अंक कितने बताए गए हैं? 1 से 80 हैं। इसका मतलब है टोटल संख्याएं 80 हैं, और उस 80 में से 16 अंक ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक 1 या 9 है। तो पूछा ये कितने प्रतिशत ऐसे हैं, तो मैं कहूंगा कि 16 हैं टोटल 80 में, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80, और 5 का अगर भाग दिया जाए तो 20% अंक ऐसे होंगे, और ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, लेक्चर को शुरू से एंड तक देखिए। पढ़ाई एंटरटेनमेंट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए। पढ़ाई इंटरेस्ट है। एंटरटेनमेंट मतलब मूवीज वगैरह देखना, कोई आप शोज देखते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे आज का जो दौर चल रहा है, लोग चाहते हैं कि मूवीज जो हम लोग देखते हैं उससे हमें कुछ सीख मिले, क्योंकि कोई भी मूवी बनती है लोग जमाने भर के कमेंट करते हैं कि बताओ इस तरीके से माहौल बना रहे हैं, इससे क्या सीख मिलेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। मूवीज को सिर्फ आप बतौर एंटरटेनमेंट लीजिए, क्योंकि वो आपको सीख देने के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। उसको देखिए, मजा करिए, भूल जाइए। क्लास में एंटरटेनमेंट मत ढूंढिए, क्योंकि लोग आज क्लास में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, और सीखना कहां से चाहते हैं? मूवी से। सीखना आपको क्लास से है और एंटरटेनमेंट मूवी से करना है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन सिखाया परफेक्ट जाएगा, और यही आपके एग्जाम में काम आएगा। एग्जाम में सीखा हुआ काम आएगा, ना कि एंटरटेनमेंट। अगला क्वेश्चन, ये आपका देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने जैसा आपसे बोला, बिल्कुल 0 से लेके एंड तक जितना भी लेवल हो सकता है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है। ठीक है, ए का मैं लिखता हूं 80%, बी के तो बी का 90%, फिर ये 13 अधिक है, तो मैंने कहा इसको 13 अगर दे दूं तो क्या फर्क पड़ता है, और इसको बराबर कर सकता हूं। बोलो सही है भाई। ए का 80%, बी के 90% से ये 13 अधिक है, तो या तो मैं 13 इसमें घटा सकता था, या फिर मैं 13 इसमें जोड़ दूं, बात वही है। फिर कह रहा है और ए के 40% तथा बी के 60% का अनुपात। तो ए का 40%, का को मैं गुणा लिख दूं तो ज्यादा अच्छा है। ए का 40% और बी का 60% का रेशियो यही होगा, और ये रेशियो बताया गया है किसके बराबर है? 10/9 के। बोलिए बात सही है। ए का 40%, बी के 60% के, ए का 40% और बी का 60% जो है उसका रेशियो दिया गया 10/9। तो मैंने ऐसा लिख दिया। परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 का भाग अगर दे दें, 10 का भाग नहीं दे तो ऐसा भी कर सकते हैं, भाग देना, ये 0 से 0 ये काट देंगे। इसके बाद 60 को आप यहां ले जाओ
और 4 को ले आओ नीचे, तो a बटे b बराबर क्या मिलेगा आपको, 60 को यहाँ ले जाओगे तो 60 और 4 नाम हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। बिल्कुल कोई गलती हो तो आप बता देना, 60 एकम 60, 4 नाम 36, 12 का भाग देंगे तो 12 पंचे 60 और 12 तिया 36। तो यहां से हमें a रेशियो b मिल गया। क्या मिल गया, a रेशियो b। तो मैंने देखा a की वैल्यू अगर 5 होगी तो b की होगी 3। अब इस कंडीशन को हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा। कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन कह रही है कि a की वैल्यू अगर 5 होगी तो b की कितनी होगी, 3 होगी। तो मैंने कहा आप ऐसा करो कि a की वैल्यू मान लो 500 और b की कितनी मान लो 300। ऐसा हमने मान लिया है, नहीं ऐसा क्या किया, मान लिया। अब अगर इसकी 500 मान ली और इसकी मान ली मैंने 300, तो और मुझे बताया गया है कि a का जो 80% है, तो इस 500 का 80% कितना होगा, इस 500 का 80% होगा 400, लिख दिया। फिर b का 90%, तो इसका 90% कितना होगा, इसका 90% निकालेंगे तो आएगा 270। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि ये 400 आएगा, ये 270 आएगा, तो ये 400 ये 270 है, तो कितना अधिक है, आप बोलोगे 130, जबकि अकॉर्डिंग क्वेश्चन के ये कितना अधिक बताया गया है, 13। तो इस 130 की जो वैल्यू है वो 13 यूनिट के बराबर होने वाली है। इस 130 की वैल्यू 130 की वैल्यू 13 यूनिट के बराबर है। हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a मैंने 500 माना, b माना 300, a 500 और b 300, तो कितने का डिफरेंस है a और b में, जवाब होगा 200 का। मैंने देखा 130 की वैल्यू 13 है, तो 200 की वैल्यू क्या 20 नहीं होगी भाई, 130 का 110 मतलब 10 का भाग दे दो तो ये बन जाएगा, तो 200 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 20। तो a माइनस बी का जो डिफरेंस है वो ऑप्शन सी होगा। पूरा बढ़िया डिटेल में आपको समझा दिया, आप प्रैक्टिस करेंगे फिर यही सवाल 2 लाइन में भी खत्म होगा। और अभी भी ऐसा नहीं है, देखो 1 2 3 और कहानी खत्म है। ठीक है, लिखिए इसको आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। बोला यह गया है कि किसी संख्या को 5/2 से गुणा करना था, लेकिन गुणा किससे कर दिया, 2/5 से। तो पूछ रहा है कि जो नया मान आया है, जो नई वैल्यू आएगी, वो जो अपेक्षित मान मतलब जो मान आना चाहिए था उससे कितना प्रतिशत है या उस मान का कितना परसेंट है। तो मुझे तो ये नहीं पता था कि इसको किससे गुणा करना है। बोला गया एक संख्या को, अब संख्या जैसे हम स्कूल में होते तो हम बोलते माना कि वह संख्या क्या है, एक्स है, एक्स को 5/2 से गुणा करना था, किससे कर दिया, 2/5 से, मतलब उल्टा गुणा कर दिया। तो फिर एक वैल्यू उसमें निकल के आती, दूसरी निकालते, फिर घटाते तो पता चलता। लेकिन एक्स में कंफ्यूजन होगा। मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन आसान करने के लिए एक कोई संख्या मान लेते हैं। क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे, क्योंकि एक संख्या जो बोली गई है वो हम मान सकते हैं। अब मानेंगे तो क्या मानेंगे, ऐसा मानेंगे जिससे, क्योंकि नीचे कितना है 2 है और यहाँ 5 है, तो 2 और 5 डिवाइड हो जाए। तो 2 और 5 से डिवाइड होने वाली जो छोटी संख्या है वो होगा 2 और 5 का क्या, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो 2 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो होगा 10। कितना होगा, 10। तो मैंने देखा कि वो संख्या अगर 10 मान ली तो 10 को 5/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती कर दी और गुणा हो गया 2/5 से। करना 5/2 से था लेकिन हो गया 2/5 से। तो यहां रिजल्ट क्या आता, 2 पंचे 10 और 5 25, लेकिन आ कितना गया, 5 दूनी 10 और 2 दूनी, सही कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कर रहा हूं, सही है। आना था कितना 25, लेकिन आ कितना गया 4। फिर मुझसे पूछा यह गया है कि नया मान जो है, नया मान कितना आया 4, अपेक्षित मान का कितना प्रतिशत है, नया मान ये है, अपेक्षित मान कितना है, क्योंकि आना तो 25 चाहिए था लेकिन आ कितना रहा है 4। तो 4 25 का कितने परसेंट है, 4/25 और गुणे 100, 25 चौके 100 और 4 चौके। तो आप देखो ये क्वेश्चन दिल्ली कांस्टेबल 2022 का है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी 16% होगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन दिया गया है 61 दशमलव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत वायरल क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है। बोला गया है कि 61.472 किलोमीटर की लंबाई को यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने में जो प्रतिशत की त्रुटि है दशमलव के 3 स्थानों तक सही कितनी हो सकती है। तो आपको सिंपल एक बात ये देखना है कि ये पॉइंट को हम और कितना परफेक्ट बना सकते हैं। तो आप बोलोगे 61.472 है, आप देखोगे कि अगर 4 के बाद 7 है तो आपको पता है 7 अगर होता है यहाँ पे तो इसकी एक वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ऐसा आपने अपने स्कूल में सुना भी होगा। इसकी वैल्यू अगर आप एक बढ़ा दोगे तो फिर वैल्यू हो जाएगी 61.5 हो जाएगी। अब 61.5 को 61 दशमलव के बाद तो कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी। बनी ये है लेकिन बन ये भी सकती है। तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है, तो आप बोलोगे इसमें से अगर इसको घटाया जाएगा तो डिफरेंस आएगा 0.28 का, बिल्कुल आएगा। 0.28 का जो डिफरेंस है ये किसकी तुलना में है, तो जवाब होगा 61.472। और आपको बताना है परसेंट में कि कितने परसेंट की त्रुटि है, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। अब मामला फंस जाएगा यहां। अब मामला फंस गया ऐसे कि आप सोच रहे हो कि अब इसका भाग कैसे दें। तो देखो ये दशमलव है, ये 100 को खत्म कर देगा पहले तो तुरंत, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ 61 लिखा है और ऊपर 61 लिखा हो, इसका मतलब है कि बात 100% की हो रही है। बोलो ठीक है, बात किसकी हो रही होगी, 100% की। देखो जितनी भी वैल्यू दी गई है हमारे सामने सारी पॉइंटों में दी गई है, ठीक है। अगर मैं इसका भाग दूंगा तो आना किसमें है, पॉइंटों में ही आना है। लेकिन अगर यहाँ 61 और यहाँ 61 होता तो इसका मतलब है पॉइंट पहले 1 से शुरू होता। अगर मान लो यहाँ पे 61 से ज्यादा होता तो पॉइंट 12 या 13, मतलब 100% से ज्यादा। जैसे आप अगर देखें, कोई अगर आपसे बोल दे 20% की वैल्यू क्या होती है, तो 20% की वैल्यू एक तो 20% खुद ही है, दूसरा फ्रैक्शन में जाए तो 1/5 है। एक और वैल्यू होती है, वो होती है सीधा आप लिखो 20/100, 0 0 काट दो और ये कितना है 0.2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। तो यहां मैं कोई भी ऑप्शन ऐसा चेक कर लूंगा 61 का भाग देके, तो 61 से अगर भाग आप देंगे इसमें तो लगभग संभावना अगर आप देखें कितनी हो सकती है। जैसे आप अगर मान लो इसका गुणा भी कर लेते, 61 होता तो 100% होता, 61 का आधा लगभग 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। अब 100% होता, जबकि मैं देखूं ये 136 है, 100 से ज्यादा, ये 156 है, ये भी 100 से ज्यादा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि 61 का भाग एक से ज्यादा बार इसमें जा ही नहीं रहा है। बात समझ रहे हो, एक बार तो नहीं जा रहा है। अब अगर मैं देखूं तो और क्या हो सकता है, तो लगभग अगर मैं देखूं तो ये 61 जो है अगर 30 के पास ले जाओ तो 50% हो जाएगा। तो 50% के पास कोई वैल्यू होगी, और आप देखो 28-50 के पास नहीं है, वैल्यू है 46%। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 0.046%। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देख लेना, इसका राइट आंसर यही आएगा। एग्जाम हॉल में इसको आप ऐसा नहीं है कि सॉल्व करोगे, आपको जो मैंने अप्रोच बताई आप यही करोगे। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे आपकी पूरी अप्रोच एकदम क्लियर नहीं हुई, तो वो धीरे धीरे होगी, क्योंकि कौन सा ऐसा है कि मैंने एक क्वेश्चन में लगाई है। आपको सैकड़ों क्वेश्चन में बड़े से बड़े आपको बता दूंगा, और ऐसे ही आप सेकंडों में आंसर उसका ले आएंगे, ठीक है। इसको और लिखिए, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में ये 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि 110 को x% से कम करने पर, 110 को x% से कम करने पर वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% तक, जो 50 को x% तक बढ़ाने से, तो 650 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत अधिक है, निकटतम पूर्णांक तक सटीक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप खुद से भी कोशिश करें, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। चलिए कर लेना आप आराम से, पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि आपकी इतनी बढ़िया अप्रोच हो जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा उसमें। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही लिखा रहने दो, थ्योरी थोड़ी आनी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कोई संख्या 100 है, आप सवाल भूल जाओगी। कोई संख्या 100 है, कितनी है 100, मैंने कहा इसको 20% बढ़ाइए,
तो आप बोलोगे सर अगर इसको 20% बढ़ाना है तो 100 का 20% 20 होता है, 20 इसमें ऐड कर देंगे कितना आएगा 120। वहीं अगर मैं बोलता कोई संख्या 55 है, कितनी है 55, अब इसको 20% बढ़ाइए, कितना बढ़ाइए 20%। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो 100 का 20% डायरेक्ट निकल आता है 20, सीधा सीधा जोड़ दिया 120 आ गया, बट 55 का 20% डायरेक्ट थोड़ी निकलेगा, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। अब इसका निकालना पड़ेगा तो 55 का 20% होगा 11, कितना होगा 11। अब आप 11 जब इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप सिंगल लाइन में अलग से बिना निकाले डायरेक्ट बता दोगे कि कोई संख्या अगर 20% बढ़ी तो डायरेक्ट आप सिंगल लाइन में बताओगे कि आंसर क्या आएगा। अगर मैं बोलूं 55 को 20% बढ़ाया गया तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो संख्या है वो 100% होती है। अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊं तो आप बोलोगे अगर ये संख्या 100% थी तो ये कितनी हो जाएगी 120। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये 55 जो है ये 100% है, मुझे अगर 20% बढ़ाना है तो मैं सिर्फ इसको इतना लिख दूं एक 55 का 120% और इसको सॉल्व कर लूं तो डायरेक्ट यही आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में क्या है 100% है। क्यों है? क्योंकि देखो 55 का मतलब गुणा 100% मतलब 100/100, तो इसलिए 100 से 100 कट जाएगा और कितना आएगा 1। तो 55 मतलब क्या है 100% है। ऐसे ही सारे नंबर क्या होते हैं 100% होते हैं। और मुझे अगर इसको 20% बढ़ाना है तो मैं सीधा करूंगा 55 का 120, तो 55 गुणे 120 मतलब 120/100, हटाएंगे 20 का भाग देंगे 6, यहाँ 5, 5 का भाग देंगे 11 और 11 का 6 से गुणा करेंगे, देखो सीधा आ गया 66। आपको 55 का 20% निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी संख्या को अगर बढ़ाया जाए तो आप उसको लिखोगे, क्या लिखोगे कि जैसे मैंने अगर बोला 55 और 20% बढ़ाया गया तो आप बोलोगे संख्या 100 थी तो कितनी हो जाएगी 120। अगर मैं बोलता घटाया जाए 20% तो आप बोलोगे 55 अगर 100% था 20% घटाया तो सीधा लिखूंगा 80। और यही कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 110 को x% कम करना है तो वही परिणाम मिलेगा जो 50 को x% बढ़ाने से मिलता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब 110 को x% कम करना है, 110 लिखेंगे। अब ये भी अपने आप में अगर 100% है, मैं x% कम करूंगा तो जितने परसेंट कम करता था उतना मैं क्या कर रहा था घटाता था। बोलो घटाता था कि नहीं? या फिर मैं इसमें बटे में 100 ना लिख के मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x% कम किया गया है तो भैया x% कम किया 110 का तो 100 माइनस क्या लिख दूं सीधा x%। बोलो लिख सकता हूं 100 का 100 माइनस x%, जबकि y को x% बढ़ाया गया है तो y मतलब सॉरी y नहीं 50 का कितना, तो जवाब होगा 100 का मतलब 100 प्लस x%, कितना लिखूंगा 100 प्लस x%। इसको x% घटाने पे 100 को और 50 को x% बढ़ाने पर दोनों सेम मिलते हैं, ऐसा बोला गया है। इसको x% कम करो और इसको x% बढ़ाना है, परिणाम मिलता है जो इसको बढ़ाने से मिलता है। ठीक है, तो पहले हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से ये 0 खत्म, का मतलब गुणा है, गुणा कर देंगे कितना आएगा 1100 माइनस 11x, 5 का गुणा करेंगे 500 प्लस 5x, 1100 में से 500 घटेगा कितना आएगा 6x, और 11 ये 5 से जुड़ेगा तो कितना आएगा, गलत कर रहा हूं मैं, रुकिए 1 मिनट, 11 इस साइड जाएगा तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16x, और 1100 में से 500 जाएगा तो कितना आएगा 600। बोलो सही है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो x बराबर होगा 600 और बटे 16। आप 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, इसमें देंगे 8 साते 56 और 8 पंचे 40, 2 का भाग दिया जाएगा, आएगा 37.5%। इसका मतलब है 37.5 जो आया है वही क्या है x की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं x% क्या होगा 37.5% जो है x की वैल्यू होगी। अब बस ये अपन ने x की वैल्यू निकाल ली, अब इसमें रखनी है। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मुझे तो आता है, मैं तो जल्दी जल्दी भी बता सकता हूं। 650 का x% 180 के x प्लस 20% से, तो बस 650 का कितना निकालना है मुझे x%, x% मतलब 37.5%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 3/8। कितनी होती है 3/8।
तो इसका मैं निकालता हूं 3/8 और 180 के, इसके 180 के x प्लस 20%, x प्लस 20%, तो प्लस 20% अगर निकालना है इसका मतलब है 57.5% निकालना है। तो मुझे ये पता है कि 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5, तो 3/8 में 1/5 ऐड कर दूं तो भी बात बन जाएगी। अगर 1/5 को ऐड करूंगा तो एलसीएम 40 आएगा, 8 पंचे 40, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 15 और 8 कितना आ जाएगा 23/40। इसका मतलब है कि मुझे इसका निकालना है 23/40। ठीक है, अब अगर मैं इसका गुणा कर दूं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहां मैं देख रहा हूं 40 है तो आप यहां भी 40 बना लेना। पहले आप इसका गुणा करो, 3 का गुणा करोगे 0, 3 5 15, 1 आएगा, 3 6 18 और 1 कितना आएगा 19, और बटे कितना आ जाएगा 8। वैसे ही यहां अगर गुणा करा जाए तो कितना आएगा, गुणा करेंगे, एक काम करो ये 0 0 काट दो, 18 3 कितना होता है 54, 18 दूनी 36, 36 और 5 41 बिल्कुल आएगा, और बटे में कितना आएगा 4। अब मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बना सकता हूँ। कैसे, 2 का गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 828 और बटे में आ जाएगा 8। इससे कैलकुलेशन होगी आसान। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि जो ऊपर वाला मान है इस मान से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से कितनी अधिक है, तो आपको देखना है इनके बीच का डिफरेंस कितना है। इसमें से इसको घटाइए, 10 में से 2 जाएगा 8 आएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, और 19 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा 11। आप वापस इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 22 और 28 50 और 11 8 19, तो 1122/8 ये अधिक है। कंपैरिजन किससे करना है, नीचे वाली वैल्यू से, और नीचे वाली वैल्यू कितनी है 828/8, तो ये इससे कट जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई परसेंट के लिए किसका करेंगे 100 से। अब अगर नीचे 828 और ऊपर 828 लिखा होता तो वैल्यू होती 100%, लेकिन ये 828 से ज्यादा लिखा है तो 100% से जो भी कम वैल्यू है ये खत्म हो गई। बोलो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। अब मुझे ये पता है कि ये 828 है और मैं इसका 50% भी ले लूं, तो 50% लूं तो लगभग 400 के समथिंग आएगा। अब 50% मतलब 400 इसमें ऐड कर दूं, 400 ऐड कर दूं 50%, तो ये 1200 से ज्यादा वैल्यू बन जाएगी 50% सिर्फ ऐड करने से। तो 54% तो ऐड नहीं किया होगा, तो ऑप्शन बचा सिर्फ कौन सा 136। और यही मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन में मैं आपको अलग अलग अप्रोच बताऊंगा। जब ये आप बार बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही सॉल्यूशन कैसे आएगा। काफी बड़ा सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, जबकि जब आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसी सॉल्यूशन को आप जल्दी भी बना पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा सोच के नहीं छोड़ा गया कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22 एसएससी सीपीओ 2019। क्वेश्चन दिया गया है फोटोग्राफ, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दें, जहां जहां पीएच लिखा है वहां क्या लिख दें एफ, तो यहां एफ लिख दो, यहां एफ लिख दो, तो क्या हो जाएगा फोटोग्राफ। बात तो वही है, फोटोग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो पहले अगर आप वर्ड गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने वर्ड थे 10। अब ये आप बताओ, ये 2 की जगह 1 रह गया, ये 2 की जगह 1 रह गया, तो वर्ड कितने बचेंगे 8 बचेंगे। हमसे ये पूछ रहा है कि पीएच के स्थान पर एफ लिख दूं तो अक्षरों की जो संख्या है उसमें कितने % की कमी आएगी, तो आप बोलोगे कि अक्षर 10 की जगह 8 रह जाएंगे, 2 की कमी आएगी। किस पर आई 10 पर आई, और परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कट जाएगा, और ओवरऑल कितने % की कमी आई, तो जवाब होगा 20%। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लिख लें आप इसको। और आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको उसी तरीके से समझ में आई होगी जैसी कि बाकी और क्लासें आई हैं। आपको मैथमेटिक्स में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं,
ये मेरा पर्सनल नंबर ही ऊपर लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप कॉल करेंगे तो पहले किसी और को उठाना है फिर मुझसे बात होगी। अगर आप कॉल करेंगे तो सीधा आपकी बात मुझसे ही होगी। तो कोई भी क्वारीज जो आपके मन में उठ रही होगी उसको वहीं सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।